बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 6th क्लास एक्सरसाइज 5.3 आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट सॉल्व की और इसकी बेसिक डेफिनेशन की। जिन बच्चों ने ये लेक्चर नहीं लिया, प्रीवियस तमाम लेक्चर के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। वीडियो के नीचे टाइटल के पास मोर लिखा हुआ होगा, आप यहां पर प्रेस करेंगे तो हाफ डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। अगेन मोर आएगा, वहां पर क्लिक करेंगे मोर पर तो फुल डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। तो वहां जाकर जो लेक्चर आप लेना चाहें प्रीवियस अब तक के तमाम लेक्चर के लिंक्स वहां पर मौजूद हैं। अब देखेंगे एक्सरसाइज 5.3 में विन डायग्राम के मुतालिक क्वेश्चन है। तो हम पहले विन डायग्राम के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। देखें जी, विन डायग्राम वी कैन रिप्रेजेंट ऑल पॉसिबल लॉजिकल रिलेशनशिप्स बिटवीन अ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ सेट्स पिक्टोरिकली बाय यूजिंग विन डायग्राम। यानी कि फाइनाइट सेट्स के दरमियान लॉजिकली रिलेशनशिप जो गिवन हो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम से, तो इसे हम विन डायग्राम कहते हैं। ठीक है जी। अब जैसे कि आपके सामने है, विन डायग्राम में हमें सेट जो गिवन होंगे उनमें जो सबसे बड़ा सेट होगा उसे हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे और उसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। मतलब जितने भी सेट इसके यू के अलावा गिवन होंगे वो तमाम सेट इस यू से छोटे होंगे। ठीक है जी, यू के सब सेट होंगे। तो यू को हम ज़ाहिर करेंगे रेक्टेंगल से। ठीक है जी, ये राइट किया हुआ है। यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल एज शोन इस फिगर में दिखाया गया है, और बाकी तमाम को सेट्स को हम सर्कल से ज़ाहिर करेंगे। इस विन डायग्राम को सबसे पहले जॉन वेन, एक इंग्लिश मैथमेटिशियन है, उसने इंट्रोड्यूस किया इन 1880 में। ठीक है जी, इसलिए इसके नाम पर ये नाम है जॉन वेन, यानी कि विन डायग्राम। ठीक है जी। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें जी। द विन डायग्राम शोज द एलिमेंट्स इन सेट्स यू एंड ए, देन लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट यू एंड ए रिस्पेक्टिवली। यानी कि विन डायग्राम में हमें सेट्स और डायग्राम में शो किए गए हैं एलिमेंट्स, तो उन सेट्स के एलिमेंट को आपने सिंपल सेट की फॉर्म में राइट करना है। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारे पास दो सेट हैं, एक यू है जिसे रेक्टेंगल की शेप से शो किया गया, और एक हमारे पास सेट ए है जिसे सर्कल की शेप से शो किया गया है। ठीक है जी। अब ए के अंदर हैन, कैट और डॉग है, और जबकि यू के अंदर गॉट भी है, और यू तमाम के अंदर आप देखें डायग्राम के लिहाज से भी ए इसके अंदर मौजूद है, तो ए के अंदर जितने एलिमेंट होंगे वो भी यू में मौजूद होंगे। तो हम इन दोनों सेट्स के एलिमेंट राइट करेंगे। अब हम इनको शो करते हैं। देखें जी, यू और ए के एलिमेंट को सबसे पहले देखें यू। अब ये रेक्टेंगल है। ठीक है जी, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं आप यहाँ पर राइट करेंगे। इसमें गॉट भी है, ठीक है जी, हैन भी है, कैट भी है और डॉग भी। ये हमने राइट कर दिए यू के एलिमेंट। अब हमने राइट करने हैं ए के एलिमेंट। अब ए हमारे पास सर्कल है, अब सर्कल में जितने एलिमेंट होंगे वो ए के एलिमेंट हैं। सेट ए बनेगा हैन, कैट, डॉग, ये सेट ए के एलिमेंट हो गए। अब हमने यही सेट यू और सेट ए के एलिमेंट राइट करने थे क्वेश्चन नंबर 1 में, ये सॉल्व हो चुका। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट हमारे पास है, इट इज़ गिवन दैट यू, ये हमारे पास यू है, ये हमारे पास एक्स है और ये हमारे पास वाई है। ड्रा अ विन डायग्राम टू शो द अबव इंफॉर्मेशन। अब हम यहाँ पर डायग्राम और उसकी इंफॉर्मेशन दी गई है, हमने सेट बनाए हैं। अब यहाँ पर सेट बने हुए हैं, हमने विन डायग्राम बनाकर इन तमाम सेट्स को उसमें शो करना है। देखें जी, इसके लिए आप सबसे पहले, क्योंकि यूनिवर्सल सेट है, इसके लिए एक रेक्टेंगल बना लेंगे। ठीक है। अब यू के अलावा हमारे पास सेट एक्स और सेट वाई है, तो आप दो सेट हैं तो आप दो सर्कल बना लेंगे।
अगर इन सेट में कोई एलिमेंट कॉमन है तो आपने सर्कल को अटैच करना है, ठीक है जी। अगर कोई एलिमेंट कॉमन ना हो तो अलग-अलग बनाएंगे। अब सबसे पहले क्योंकि यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल को हम यूनिवर्सल सेट यू का नेम देंगे और इनमें से एक को आप एक्स कह लें, ये हमारे पास एक्स है और ये हमारे पास वाई है। अब हम इनके एलिमेंट शो करेंगे। अब सबसे पहले आपने जो सर्कल हैं उनके एलिमेंट राइट करने हैं। एक्स देखें जी, AEIOU। आप यहाँ पर कामा भी यूज़ कर सकते हैं, अगर कामा यूज़ ना करें तो स्पेस के साथ एलिमेंट राइट करें, ठीक है जी। AEIOU ये हमने राइट कर दिए हैं एक्स के एलिमेंट। अब वाई के CD। अब ये तमाम एलिमेंट्स यू में भी मौजूद हैं। तो आप रेक्टेंगल में क्योंकि एक्स और वाई सेट मौजूद है तो इनके अंदर जो एलिमेंट हैं वो भी इसके अंदर मौजूद हैं। अब यानी कि यूनिवर्सल सेट के लिए जो रेक्टेंगल में हम एलिमेंट राइट करेंगे वो ये वाले एलिमेंट नहीं राइट करने होंगे क्योंकि ये ऑलरेडी राइट किए हुए हैं। अब ए राइट नहीं करेंगे, सी राइट किया हो ये नहीं करेंगे, डी भी आ चुका है, ई भी आ चुका है, एफ़ राइट करेंगे। आपकी मर्ज़ी है, जहाँ मर्ज़ी राइट करें, ठीक है जी। चलो यहाँ पर राइट कर लेते हैं। एफ़ आ गया है, आई आ चुका है, जी राइट कर लें जी। यानी कि इस रेक्टेंगल के अंदर आपने यू के एलिमेंट राइट करने हैं, इन सर्कल से बाहर हों, क्योंकि ये एफ़ और जी और बाकी जितने एलिमेंट होंगे ये एक्स और वाई के एलिमेंट नहीं है, ठीक है जी। ये अकेले यू के एलिमेंट हैं। अब ओ देखें आ चुका है, एच नहीं आया, ठीक है जी। यू भी हमारे पास आ चुका है। अब यानी कि हमने इन गिवन सेट्स को वेन डायग्राम में शो कर दिया। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें जी। हमें सेट्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। इट इज़ गिवन दैट यू इज़ इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस दैन 15, ए इज़ इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 6 and 11, बी सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब इन तीनों को हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 की तरह वेन डायग्राम में शो करना है। अब सबसे पहले इस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म में राइट करेंगे। अब सबसे पहले देखें, यू सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस दैन 15, यानी कि 15 से छोटे नेचुरल नंबर राइट करेंगे। देखें सबसे पहले, क्योंकि नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। क्योंकि लेस दैन 15 की बात हुई है तो आप राइट करेंगे 14 तक, ठीक है जी। अब सेट ए देखें जी। सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 6 and 11, 6 और 11 यानी कि 7 8 9 10, ये हमारे पास ए आ गया। सेट बी देखें जी। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, यानी कि इवन भी हो और प्राइम भी हो। सेट ऑफ प्राइम नंबर में जितने भी नंबर हैं उनमें सिर्फ एक इवन नंबर है जो कि 2 है, ठीक है जी। ये 2 जो है इवन भी है और प्राइम भी है, और ये एक ही नंबर है प्राइम नंबर जो इवन है। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं वो ऑड है, ठीक है जी, इवन नहीं है। अब आपने इन सेट्स को इस तरीके से वेन डायग्राम में शो करना है। सबसे पहले हम बनाएंगे इस तरीके से रेक्टेंगल, फिर उसके अंदर 2 सर्कल ए और बी। अब देखें जी, ये रेक्टेंगुलर जो है हमारे पास ये सेट यू है, तो इसे आप यू का नेम देंगे रेक्टेंगुलर को। ये आपके पास यू है। अब ये 2 सेट्स, इनमें से एक को ए का नाम देंगे, एक को बी का। इसे हम ए का नाम दे देते हैं और इसे बी का। अब जब भी एलिमेंट्स आप शो करेंगे, सबसे पहले आप सर्कल वाले एलिमेंट राइट करेंगे। मतलब ए फर्स्ट सर्कल आपके पास ए है, आप यहाँ पर ए के एलिमेंट राइट करें 7 8 9 10, और बी के एलिमेंट हमारे पास सिर्फ 2 है। अब 7 8 9 10 और 2 ये यू के एलिमेंट्स भी हैं क्योंकि ये रेक्टेंगल में मौजूद हैं। अब आपने यू के एलिमेंट राइट करने हैं रेक्टेंगल में, लेकिन आपने ए और बी के जो एलिमेंट राइट किए हैं ये आपने राइट नहीं करने, क्योंकि जो है ये तमाम एलिमेंट्स ए और बी के
ये ए और बी के एलिमेंट्स के साथ साथ यू के एलिमेंट्स भी हैं, मतलब ये यू के अंदर भी राइट किए हुए हैं। अब आप आसानी के लिए जो एलिमेंट आपने यहाँ पर राइट किए हैं अपनी आसानी के लिए टिक कर लें कि 2 आ चुका है, 7 8 9 10। अब बाकी जो एलिमेंट्स जिन पर टिक नहीं किया हुआ वो राइट होंगे। अब आपकी मर्ज़ी है, इन सर्कल के अलावा जहाँ मर्ज़ी आप राइट कर लें, ठीक है जी। रेक्टेंगल के अंदर और सर्कल के बाहर यू के एलिमेंट जहाँ मर्ज़ी राइट कर लें। 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 5 6 11 12 13 14। ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। अब यहाँ पर जो है वेन डायग्राम और उसकी इंफॉर्मेशन दी गई है। हमने अब इनके जो सेट हैं उनके एलिमेंट राइट करने हैं पार्ट 1 2 और 3 में, ठीक है जी। अब पार्ट 1 देखें, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 में देखें जी, आपके पास एक सेट ए है और दूसरा बी है। सेट ए बड़ा सर्कल है, तो इस सर्कल में जितने भी एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं आप तमाम एलिमेंट्स यहाँ पर राइट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो आप ये तमाम एलिमेंट्स यहाँ पर ए में राइट करेंगे 1 2 3 4 5 6। हमने ये बी के जो अंदर एलिमेंट 1 3 5 ये क्यों राइट किए हैं ए में, क्योंकि ये 1 3 5 ये ए की भी एलिमेंट्स हैं और बी की भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है। क्योंकि जो बी है हमारे पास ये छोटा सर्कल है, ये ए सर्कल में मौजूद है, तो लिहाजा बी के जितने एलिमेंट्स होंगे वो भी ए में मौजूद हैं। अब बी देखें जी, ये बी हमारे पास छोटा सर्कल है, तो इसमें जो एलिमेंट है आपने सिर्फ वो राइट करनी है 1 3 5। यहाँ पर राइट करेंगे बी में 1 3 5। पार्ट 2 देखें, पार्ट 2 में हमारे पास एक रेक्टेंगल है जो सेट यू को ज़ाहिर करता है और एक ए है और एक बी है। आप सबसे पहले राइट करेंगे यू के एलिमेंट, और यू के रेक्टेंगल में जितने भी एलिमेंट आपको नज़र आ रहे हैं वो यू के एलिमेंट हैं। एलिमेंट बी हैं और जो ए में नज़र आ रहे हैं ये सिर्फ ए के एलिमेंट हैं, और जो बी में नज़र आ रहे हैं ये सिर्फ बी के एलिमेंट हैं, और ये तमाम एलिमेंट्स यू के एलिमेंट ऑलरेडी हैं। तो आप सबसे पहले यू के एलिमेंट राइट करेंगे 2 4 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10, इसके बाद 13, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि तमाम एलिमेंट्स आ चुके हैं। अब हम राइट करेंगे ए के एलिमेंट, ठीक है जी। ए के एलिमेंट देखें जी, हमारे पास जो ए के एलिमेंट हैं वो कौन कौन से हैं। ए के एलिमेंट 13 एंड 7 या 7 13, ये 2 एलिमेंट्स हैं ए के। उसके बाद देखें जी बी के एलिमेंट्स, ठीक है जी। बी के एलिमेंट हमारे पास कौन से होंगे, जो सिर्फ़ और सिर्फ बी वाले सर्कल में होंगे 2 4। तो 2 4 ये बी के एलिमेंट्स आ गए हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास बी के एलिमेंट हैं, ये हमने एलिमेंट राइट कर दिए। अब पार्ट 3 देखें जी, पार्ट 3 में हमारे पास जो सेट है, बड़ा सेट वो है x और छोटा सेट हमारे पास y है। तो सबसे पहले आप x के एलिमेंट राइट कर लें। तो इस बड़े सर्कल में जितने भी एलिमेंट आपको नज़र आ रहे हैं ये राइट करें 1 3 5 7 9। अब राइट करेंगे y के एलिमेंट, अब राइट करेंगे y के एलिमेंट। अब देखें जी, जो छोटा सर्कल है अंदर ये है y। अब इस सर्कल में आपको कोई एलिमेंट नज़र नहीं आ रहा, तो y हमारे पास खाली सेट होगा, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 5 देखें जी, क्वेश्चन 5 में हमें सेट्स दिए गए हैं, सेट ए और सेट बी। इन्हें हमने जो है वेन डायग्राम में शो करना है। अब क्वेश्चन 5 के लिए हम जो है सर्कल बनाएंगे। एक सर्कल बड़ा होगा क्योंकि ए के एलिमेंट ज़्यादा हैं, और एक सर्कल छोटा होगा क्योंकि बी के एलिमेंट तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं। अब यहाँ पर रेक्टेंगल क्यों नहीं बनाएंगे,
जैसे कि पार्ट 1 और पार्ट 3 में देखें, इनमें कोई भी इन ए बी और एक्स वाई में कोई भी हमारे पास यूनिवर्सल सेट नहीं था, इसलिए हमने रेक्टेंगल नहीं बनाया। ठीक है, अब यहाँ भी हम 2 सर्कल बनाएंगे, एक बड़ा और एक छोटा। बड़े को हम ज़ाहिर करेंगे ए से, छोटे को बी से। देखें जी, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें जो ए सेट है ये हमारे पास बड़ा सेट है, क्योंकि बी के नीलम और नौरीन इसमें मौजूद हैं, नीलम नौरीन। ठीक है जी, तो बड़े सर्कल को आप ए का नेम देंगे, ये हमारे पास ए है, और छोटे को बी का नाम देंगे। ठीक है जी। अब देखें, एक बात आपने याद रखनी है, जब भी आपको सेट गिवन हो और आपने उसको डायग्राम में शो करना हो तो सबसे पहले आपने छोटे सेट राइट करने हैं। जैसे कि यहाँ पर एक सेट है छोटा जो कि बी है, आप पहले ये राइट करेंगे, नीलम, सेकंड नेम है जी नौरीन, अब नीलम और नौरीन ये हमने राइट किए हैं बी में। अब ये ऑटोमेटिकली ए में भी राइट हो चुके हैं, क्योंकि ए बी जो है ये ए के अंदर मौजूद है। तो अब आपने इन दोनों नाम के अलावा ए में जो नाम रह गए हैं, ये नाम हो गया है, ये नाम हो गया, इनके अलावा जो नाम रह गया वो राइट करेंगे ए में। अब नदीम और है जी निमरा, ये इसका आंसर है। हमने इन गिवन सेट्स को इन डायग्राम में शो कर दिया। उम्मीद है आपको ये तमाम क्वेश्चन जो है समझ आ गए होंगे। अगर समझ आए हैं तो लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फेलोज़ के साथ। और अगर इसके मुतालिक आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। अस्सलामु अलैकुम। नेक्स्ट लेक्चर में रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक है जी।